नमस्ते। आप देख रहे हैं गजबे बात और मैं हूं आपके साथ कमलाकांत पाल। आज बात एक पूर्व एक्ट्रेस की। आज बात एक साध्वी की। नाम ममता कुलकर्णी। दरअसल आज जिक्र ममता कुलकर्णी का इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है दाऊद इब्राहिम पे। अंडरवर्ल्ड डॉन आतंकवादी दाऊद इब्राहिम। लेकिन ममता कुलकर्णी की नजर में दाऊद इब्राहिम कोई आतंकवादी नहीं है, बम ब्लास्ट नहीं कराता है। अब दाऊद आतंकवादी नहीं है, बम ब्लास्ट नहीं करवाता है, तो क्या करवाता है वो? क्यों भारत के लिस्ट में मोस्ट वांटेड है? दरअसल ये जो पूरी कहानी है वो ममता कुलकर्णी के फिल्मी करियर से शुरू होती है। ममता कुलकर्णी की कई सुपरहिट फिल्में रहीं। करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, चाइना गेट। फिल्मी करियर के दौरान ममता कुलकर्णी का अफेयर होता है एक ड्रग तस्कर से। नाम था विक्की गोस्वामी। लोग कहते हैं कि विक्की गोस्वामी और ममता कुलकर्णी की शादी भी हुई थी, लेकिन एक दो इंटरव्यूज में ममता कुलकर्णी ने कहा है कि विक्की उनके पति नहीं है। 2000 के आसपास उनका एक नाम आता है इंटरनेशनल ड्रग तस्करी में। उस वक्त ममता कुलकर्णी का जो करियर था, जो फिल्मी करियर था, वो पीक पे था। लेकिन ड्रग तस्करी में नाम आने पर उन्हें भारत छोड़ के जाना पड़ता। छोड़ के क्या जाना पड़ता, वो भाग जाती हैं। कहाँ? केनिया। फिर 24 साल बाद लौटती हैं और महाकुंभ में जाती हैं। जो किन्नर अखाड़ा है उसकी महामंडलेश्वर बनती हैं, लेकिन कई विवाद होते हैं जिसके बाद उन्हें ये पद छोड़ना पड़ता है। हालांकि अभी भी वो किन्नर अखाड़ा में हैं। 2000 के बाद जहां तक मुझे याद है 2015-16 में फिर उनका नाम आता है ड्रग तस्करी में, वो भी 2000 करोड़ के मामले में। 2000 करोड़ का ड्रग्स तस्करी का मामला था, उसमें उनका नाम आता है। फिर वो परेशान हो जाती हैं कि अरे भाई फिर फंस गए, लेकिन ऊपर वाले के शुक्रगुजार से वो बच जाती हैं। नाम उनका हट जाता है, उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है। फिर वो लौटती हैं महाकुंभ में। अब ममता कुलकर्णी ने दाऊद इब्राहिम को लेकर ऐसा बयान क्यों दिया, तो ये भी जानिए। दरअसल जो विक्की गोस्वामी थे, जो उनके बॉयफ्रेंड कह लीजिए या पति कह लीजिए, जो भी, उनका संबंध दाऊद इब्राहिम से था। तो कहा यह भी जाता था कि कभी कभी ममता कुलकर्णी की मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हुई है, लेकिन वो डिनाई करती हैं कि वो पूरी जिंदगी में कभी भी दाऊद से मिली नहीं। अब दाऊद को लेकर इतनी नरमी क्यों? उन्होंने दाऊद को लेकर क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिए। इसके बाद फिर मैं कहानी आगे बताऊंगा कैसे उनका नाम अंडरवर्ल्ड में जुड़ता गया। नहीं नहीं, दाऊद का कहाँ लेना देना है? दाऊद से हाँ, मेरा दाऊद ना का दूर क्या दूर से मतलब? कोई लेना देना नहीं है। किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन आप देखोगे उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एंटी नेशनल चीज नहीं की थी देश के अंदर। मैं उसके साथ तो नहीं हूँ, लेकिन वो ही इज नॉट सम टेररिस्ट। सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। आप जब दाऊद का नाम लेते हो, जिसके साथ मतलब मेरा ये- नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर। कभी सुना आपने? जिसका नाम आप ले रहे हो, दाऊद का कभी नाम था ही नहीं मेरा। कभी दाऊद को मैं जीवन में नहीं मिली हूँ। तो सुना आपने ममता कुलकर्णी ने क्या कहा कि दाऊद कोई आतंकवादी नहीं है, बम ब्लास्ट नहीं करवाता है। खैर, अलग बात है वो। अब बात इनकी जो अंडरवर्ल्ड में कनेक्शन थी उनकी। छोटा राजन, जो एक समय दाऊद इब्राहिम के बहुत करीबी था, बाद में दुश्मनी हुई, अभी भी वो गिरफ्तार है। एक फिल्म थी चाइना गेट। तो चाइना गेट में एक मौका ऐसा आता है जब उसके डायरेक्टर इसको ममता कुलकर्णी को बाहर कर देते हैं फिल्म से। और फिर छोटा राजन हड़काता है, धमकाता है कि भैया इनको फिल्म में लो और फिल्म पूरी करो। डर के मारे जो डायरेक्टर थे उन्हें फिल्म ममता कुलकर्णी के साथ करना पड़ता और फिल्म पूरी भी होती है। यहां से कहा जाता है कि ममता कुलकर्णी और छोटा राजन के बीच में संबंध बनते हैं, नजदीकियां आती हैं। अब क्या था खुल के कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि विक्की गोस्वामी के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ था। इसके बाद फिर बहुत विवादों में रही, फिर चले गई, फिर वापस आई। अब साध्वी हैं। लेकिन दाऊद को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है वो बड़ा ही मतलब सोचने वाली बात है कि एक साध्वी होके वो कैसे कह सकती हैं कि दाऊद आतंकवादी नहीं है। ममता कुलकर्णी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं,
वो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।